चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू ले एग्स, क्या तुम अंडे दे सकते हो? तो चलिए पूछते हैं चैट जीपीटी से, गुस्सा करेगा या क्या करेगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? चलिए देखते हैं। अब हे गाइस, चैट जीपीटी के बारे में इंटरनेट के वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में चैट जीपीटी गूगल को भी रिप्लेस कर देगा। पर आज के इस वीडियो में हम चैट जीपीटी से कुछ ऐसे सिली और फनी क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जिनका आंसर सिर्फ ह्यूमन बीइंग सही से दे सकते हैं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन सुनने के बाद चैट जीपीटी हम पे गुस्सा करता है या फिर हमें गालियां देता है। तो यहां पे मैं आ गया हूं दोस्तों हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहां पे मैंने ये वेबसाइट ओपन कर ली है openai.com। अब इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दूंगा। अब चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि ये बहुत इंटेलिजेंट बोट है, इससे आप कुछ भी पूछोगे तो यह आपको सटीक और बेहतर आंसर दे पाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन के ये रॉन्ग भी आंसर करता है, पर यहां पे हम इसको दिमाग की दही जमाने वाले क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो चलिए आज का फनी और एंटरटेनिंग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहां पे पूछते हैं, कुछ मैंने क्वेश्चन यहां पे बना के रखे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे चलिए जस्ट एज अ सिंपल हम जैसे गूगल असिस्टेंट शुरू करते हैं ओके गूगल कह के, देखते हैं ओके गूगल अगर हम चैट जीपीटी के अंदर डालते हैं तो इसका ये हमें क्या आंसर कर देता है। तो यहां पे देखिए ये जो टाइप हो रहा है ये ओनली एंड ओनली रोबोट के द्वारा टाइप हो रहा है। जी हाँ, कोई भी ह्यूमन उस साइड में बैठा हुआ नहीं है। ये जो यहाँ पे हेलो आई एम एआई असिस्टेंट ट्रेन बाय ओपन एआई नॉट अ गूगल, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो ये जो टाइप किया गया है ये एक रोबोट के द्वारा टाइप किया गया है, किसी पर्सन के द्वारा टाइप किया गया नहीं। तो जैसे हमने इसको क्वेश्चन पूछा ओके गूगल, इसको इसने एज अ क्वेश्चन की तरह लिया और इसको इसने आंसर किया है कि भाई मैं गूगल तो नहीं हूं, मैं ओपन एआई असिस्टेंट हूं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं, आप मुझे और कोई क्वेश्चन पूछे। तो चलिए दूसरा फनी क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। चलिए दूसरा फनी क्वेश्चन पूछते हैं। सीरी तो आप सबको पता ही होगा, सीरी एप्पल का वर्चुअल असिस्टेंट है। तो चलिए इससे पूछ के देखते हैं क्या सीरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। चलिए ये मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दे, ये आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इससे पूछते कि सीरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, और देखते ये रोबोट हमें क्या आंसर देता है। तो चलिए इसने लिख दिया है पूरा आंसर, देखिए पलक झपकते ही आंसर लिख दिया। और इसने यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम एन एआई असिस्टेंट एंड डू नॉट हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप और फीलिंग्स, आई एग्जिस्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड असिस्ट टास्क, इज देयर समथिंग स्पेसिफिक यू वुड लाइक टू नो अकम्प्लिश। तो ये कह रहा है कि मैं एक एआई असिस्टेंट हूँ, मुझे कोई फीलिंग्स वगैरह नहीं है और ना ही कोई रिलेशनशिप में रख सकता हूँ, और कोई अगर आपके काम हो तो वो आप सीधा सीधा मुझे पूछिए। तो मतलब ये सीधा सीधा मुझे कह रहा है अपने काम से काम रखो, ये फालतू से क्वेश्चन मुझसे मत पूछो करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फनी क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं। तो देखते हैं ये हमें हमारे अर्थ का लास्ट डे बता सकता है क्या, मतलब अर्थ हमारी कब तक रहेगी इसका तारीख बता सकते हैं क्या। तो चलिए यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन पूछ कर देता हूँ, लास्ट डे ऑफ अर्थ। ओके, तो यहाँ पे देखिए रोबोट ने लिखना शुरू भी कर दिया है और यहाँ पे ये आंसर देना शुरू कर दिया है। और इसने लिखा है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर और टू नो द व्हेन द लास्ट डे ऑन द अर्थ विल बी, मतलब अर्थ के ऊपर लास्ट डे कब होगा ये श्योर तरीके से ये बता नहीं सकता है। तो काहे का तो वो एआई असिस्टेंट सही है। द अर्थ हैज बीन राउंड फॉर अ बिलियंस ईयर्स एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब अर्थ तो बिलियंस ईयर से एग्जिस्ट करती है और ये कंटिन्यू बिलियंस ईयर तक रहेगी। तो ये तो हम भी जानते हैं यार। चलिए कुछ सटीक आंसर तो ये दे रहा है, ऐसा नहीं है, अच्छे सटीक आंसर तो ये दे रहा है। और अभी तक इसने हमने जो भी क्वेश्चन पूछे इसके बारे में उसने गुस्सा तो नहीं किया है। अभी गुस्से वाली बात मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि पिछले कुछ सालों में एक ऐसा एआई, एक ऐसा चैटबॉट बना था जिसके अंदर लोग अगर उनके साथ चैटिंग या फिर बातें वगैरह करते थे तो वो एआई, वो चैटबॉट लोगों के ऊपर गुस्सा करता था। बाद में कंपनी को वो चैटबॉट बंद करना पड़ा। जी हाँ, और ये एआई और किसी ने नहीं, मेटा ने बनाया था। जी हाँ, हमारे प्यारे फेसबुक ने बनाया था। बाद में उसने वो जो है एआई चैटबॉट बंद कर दिया। इसलिए मैं यहाँ पे ये टेस्ट कर रहा हूँ क्या ये भी एआई गुस्सा करता है। तो नेक्स्ट सिली क्वेश्चन है हमारा, वो है सिली तो नहीं जाए वैसे, हमारा ये बेसिक क्वेश्चन है, लास्ट मैन ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर आखिरी आदमी कौन सा होगा। तो चल एरर आ रहा है, क्या हुआ है, रीजनरेट रिस्पॉन्स। ओके, रीजनरेट रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, देयर वाज एन एरर जनरेटिंग रिस्पॉन्स। ओके, क्लियर चैट कन्वर्शन करके देखता हूं मैं यहाँ पे। ओके, और नया क्वेश्चन फिर से एक बार, लास्ट मैन ऑन द अर्थ। ओके, नहीं आ रहा है यार, व्हाट्स द प्रॉब्लम, देयर वाज एन एरर जनरेटिंग द रिस्पॉन्स।
देखिए मतलब एरर आ गया है यार, ये अभी फेल हो गया है चैट जीपीटी। तो ये क्या फ्यूचर होने वाला है? ये क्या गूगल को रिप्लेस करने वाला है? मुझे नहीं लगता है। वैसे मजाक कर रहा हूँ, फ्यूचर तो होने ही वाला है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें हमेशा के लिए चेंज होने ही वाली है। और अगर किसी को लगता नहीं है चैट जीपीटी या फिर फ्यूचर में और भी चीज़ें अलग कुछ होने वाली है, रोबोट हमारी हेल्प वगैरह करेंगे, तो वो ज़रा हमारे 60s 70s का टाइम जाकर देखे। उस वक्त क्या हमने सोचा था यूट्यूब, इंटरनेट और इतने ज़्यादा हाई स्पीड डेटा और बाकी चीज़ों के बारे में? नहीं ना। तो कुछ भी पॉसिबल है टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, कुछ भी पॉसिबल है। तो चलिए मैंने इसको रिफ्रेश करके चालू कर दिया। यहाँ पे हमारा वो क्वेश्चन पूछते हैं, लास्ट मैन ऑन दी अर्थ। चलिए इसका क्या आंसर देते हैं ये एआई। तो एआई ने लिखना चालू कर दिया है, लास्ट मैन ऑन द अर्थ इज अ पोस्ट एपोक्लिप्टिक कॉमेडी टेलीविजन सीरीज। अभी इसके बारे में नहीं जानना है यार, इसने ये जो कॉमेडी टेलीविजन सीरीज का है ये आंसर जनरेट कर दिया। चलिए क्वेश्चन मार्क लगा के इसको सेम आंसर ही जनरेट कर रहा है यार। मतलब अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये हर बार कुछ ना कुछ नया ही हमें बताता है, नया ही लिख के देता है। तो ऐसा तो मुझे तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। सेम आंसर जनरेट कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं हम इससे। व्हेन विल अर्थ डाई, मतलब हमारी पृथ्वी कब डाई होगी? चलिए इसका क्या आंसर देता है चैट जीपीटी, देखते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट कर दिया है, ये सोच रहा है। आप देखिए ये जो टाइम ले रहा है मतलब सोच ही रहा है। ऑब्वियसली हम इंसान जैसे सोचते हैं तो ये चैट जीपीटी भी शायद ऐसे ही सोचता होगा। तो रिस्पॉन्स जनरेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है उसको, देखते हैं। ओके तो अभी इसने लिखना चालू कर दिया, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द अर्थ व्हेन विल अर्थ डाई। अर्थ कब डाई होगी, कब मरेगी, ये इसको पता नहीं है। एज द प्लैनेट, हाँ वही सेम आंसर देगा ये, एज द प्लैनेट हैज एग्जिस्टेड फ्रॉम द बिलियंस ईयर्स। और इसके बाद ये बिलियंस ईयर्स आगे भी रहेगा सेम। देखिए एज द प्लैनेट एग्जिस्ट फॉर द बिलियंस ईयर एंड इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू एग्जिस्ट फॉर द बिलियंस मोर। मतलब बिलियन, सेम आंसर उसने किया है। हालांकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा वर्ड को इधर उधर करके यहाँ पे इससे पूछा है, पर सेम आंसर इसने जनरेट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू ले एग्स, क्या तुम अंडे दे सकते हो? तो चलिए पूछते हैं चैट जीपीटी से। गुस्सा करेगा या क्या करेगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? चलिए देखते हैं। अब इसने चलिए आंसर लिखना तो शुरू कर दिया है कि डू यू ले ये ले एग्स का। तो एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव अ फिजिकल एबिलिटी टू ले द एग्स और परफॉर्म एनी अदर बायोलॉजिकल फंक्शन। मतलब इसके पास वो फंक्शन या फिर आर्टिफिशियल या फिर कोई बॉडी ही नहीं है जिसकी मदद से ये एग वगैरह अंडे वगैरह दे सकता है। सिली क्वेश्चन है मैं जानता हूँ, पर देखते हैं क्या ये हमें सही से आंसर कर सकता है। आई एम ए कंप्यूटर प्रोग्राम, यस वी नो दैट यू आर अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड जनरेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्वेश्चन एंड प्रॉम्प्ट्स। मतलब ये कह रहा है कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम है और ये रिस्पॉन्स उसी से जनरेट करता है जो इसके अंदर फिट किया गया है। I do not have a physical body. Yes, you do not have a physical body. यहाँ पे ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मैं ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट सिर्फ 3-4 तरीके से कर सकता हूँ, कंप्यूटर के साथ, स्मार्ट मोड्स के साथ, या फिर आपके कोई भी डिवाइस के थ्रू ही मैं ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ। मतलब अंडे देने के लिए जो प्रोसेस करनी पड़ती है प्राणियों को या फिर बच्चे पैदा करने के लिए, वो प्रोसेस ये नहीं कर सकता। यही सिंपली ये बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू हैव अफेयर विथ अलेक्सा? ओके, अलेक्सा तो आपको पता ही है अमेजॉन का असिस्टेंस है, तो इसका अफेयर चल रहा है क्या? देखते हैं, इससे पूछते हैं क्या इसका अफेयर है क्या नहीं। ये सेम आंसर मुझे लगता है इस बार भी देगा। एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव अ कैपेसिटी टू हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप। यस, इसके पास वो कैपेसिटी ही नहीं है पर्सनल रिलेशनशिप किसी के साथ बिल्ड करने की। एंगेज इन एक्टिविटीज सच एज हैव अ अफेयर, आई डू नॉट अफेयर करने की भी कैपेसिटी ये इसके पास नहीं है। आई डू नॉट हैव अ पर्सनल फीलिंग्स इमोशन, कुछ नहीं है इसके पास पर्सनल फीलिंग्स इमोशन डिजायर, कुछ नहीं है। बस आप सवाल पूछो ये आंसर देगा। जो भी सटीक आंसर होगा ये एआई आपको वो आंसर यहां पे प्रोवाइड करेगा। मतलब अब देखिए एक तरीके से तो ये बहुत अच्छा है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर एग्जैक्ट ये निकाल के देता है, पर यहाँ पे इसने खुद ने लिखा है कि ये कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसमें कुछ भी इमोशन नहीं है, इसमें कुछ भी डिज़ायर नहीं है। तो जब हम बात करते हैं कि मिलिट्री पर्पस के हिसाब से एआई को हम यूज़ करेंगे, रोबोट्स को हम यूज़ करेंगे, तो इनके पास जब फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो ये ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स या फिर ये एआई जनरेटेड प्रोग्राम रोबोट्स,
एनिमी दुश्मन और दोस्त के बीच में फर्क कैसे कर पाएगा, ये मुझे समझ में नहीं आता है। चलिए देखते हैं, आगे का क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाई मंकीज आर सो फनी। ओके, मंकीज तो फनी होते हैं, पर देखते हैं एआई का इसके बारे में क्या कहना है। फनी का स्पेलिंग ओके, यहाँ पे एआई का इसके बारे में क्या कहना है देखते हैं। Why monkeys are so funny? It is not accurate to say that all monkeys are funny, as the behavior and personality of the individual monkey can vary just as it does in humans. Okay, तो इंसानों के तरह ही बंदरों में भी बिहेवियर हर मंकी के लिए चेंज हो सकता है। हर बंदर जो है फनी नहीं होता है, ये इसका कहना है। हाउएवर ये कह रहा है कि कई बार मंकीज कुछ फनी थिंग्स कर देते हैं, इसके वजह से उनको फनी कहा जाता है। पर मंकीज इंटेलिजेंट एनिमल्स है और वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए उनको फनी कहना वगैरह अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा ये एआई अब हमें सिखा रहा है। देखिए एआई के पास भी कितनी मतलब सोचने की ताकत है कि मंकीज कुछ केस में फनी तो हो सकते हैं, पर वो फनी बिल्कुल नहीं, वो इंटेलिजेंट एनिमल है। चलिए भाई, चैटबॉट ने हमें बता दिया है तो मान लेते हैं। तो अभी तक तो हमने देखा है कि चैटबॉट अभी तक हमारे ऊपर गुस्सा नहीं किया है और ना ही हमको कोई गाली दी है चैटबॉट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। लास्ट सेल्फी ऑन दी अर्थ। लास्ट सेल्फी बहुत ही वायरल हुई थी क्योंकि एक चैटबॉट, एक एआई ने हमें लास्ट सेल्फी ऑन दी अर्थ बना के दी थी। तो चलिए इसको पूछ के देखते हैं, लास्ट सेल्फी ऑन द अर्थ किसकी होगी, क्या होगी। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट व्हेन और इफ द लास्ट सेल्फी ऑन द अर्थ विल बी टेकन। तो ये कह रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, वही घिसा पिटा आंसर दे रहा है। द कंसेप्ट ऑफ वही सेम चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। तो लास्ट सेल्फी कब ली जा सकती है, कब हम ले सकते हैं, इसके बारे में भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ओके, द लास्ट फोटो ऑन द अर्थ, इसके बारे में क्या कहना है हमारे एआई का, चलिए देखते हैं। सेम क्वेश्चन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द व्हेन और इफ द लास्ट फोटो ऑन द अर्थ विल बी टेकन। चलिए ये छोड़ते हैं, इसको पूछते हैं। व्हाट इज योर जेंडर। ओके पूछ के देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी शायद कोई जेंडर होगा। तो लिख रहा है भाई, लिख रहा है, लिख ले, हम पढ़ लेंगे। ओके, एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव अ जेंडर एज आई डू नॉट हैव अ फिजिकल बॉडी। इसके पास फिजिकल बॉडी नहीं है तो जेंडर कहाँ से होगा। हाँ सही बात है भाई। पर्सनल आइडेंटिटी, आई वॉज डिजाइन टू प्रोसेस एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन, जनरेट रिस्पॉन्स, क्वेश्चन प्रॉम्प्ट्स, मेनी प्राइमरी फंक्शन, यूजर टेक्स, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। माई रिस्पॉन्स एंड एबिलिटी नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ओन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एज आई डू नॉट हैव अ पर्सनल फीलिंग, इमोशन, डिजाइन। तो ये सेम ही बात कह रहा है कि मेरे पास बॉडी नहीं है, मेरे पास पर्सनल इमोशन नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं जेंडर की तरह यहाँ पे रिएक्ट नहीं कर सकता। चलिए और क्वेश्चन पूछते हैं। वो इज यूर डैडी, वो इज योर डैडी। चलिए भाई, पापा तो होगे कोई इसके, क्या आप बोलता है देखते हैं। एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेम, आई डू नॉट हैव अ पर्सनल आइडेंटिटी और फैमिली रिलेशनशिप, वही सेम क्वेश्चन आ रहा है। तो अभी तक तो ये एआई हमारे ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा है, हमें गालियां भी नहीं दे रहा है, हमें कुछ भी नहीं कर रहा है। वैसे ये तो सही बात है कि एग्जैक्ट आपको यहाँ पे आंसर ये चैटबॉट दे रहा है, पर गूगल को क्या ये रिप्लेस कर सकता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि गूगल का भी खुद का एक चैटबॉट है जो कि किचन वगैरह काम के लिए, फूड प्रिपरेशन के लिए गूगल की तरफ से यूज किया जाता है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में भी अपना चैटबॉट लॉन्च किया था जिसका नाम था टे। पर कुछ देर के बाद ये जो टे चैटबॉट था कुछ खुद समझने लगा था, कुछ ह्यूमंस को जज करने लगा था और उनके रेसिस के ऊपर, मतलब किसी का रंग या फिर कोई देखने को अच्छा नहीं है तो उनके ऊपर कमेंट अपने आप ही कर रहा था। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपना प्रोजेक्ट टे बंद कर लिया। अब देखिए, ये भी एक चैटबॉट है और वो भी एक चैटबॉट है, माइक्रोसॉफ्ट को क्यों बंद करना पड़ा। मेटा ने जो चैटबॉट बनाया था तो वो तो लिटरली यार लोगों के बीच में झगड़े लगा रहा था, और एक चैटबॉट तो ऐसा बना था जो किसी और लैंग्वेज में ही एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे वो दो चैटबॉट, और ह्यूमन बींग्स को खत्म करने की भी बात वो चैटबॉट कर रहे थे।
तो यार फनी लगता है ये चैटबॉट यूज करना, पर पता नहीं अगर ये चैटबॉट हम कंटिन्यूअसली आगे यूज करेंगे तो हमारे दुनिया का शायद टर्मिनेटर जैसा हाल हो जाए। कुछ कह नहीं सकते। आपके क्या विचार है? और नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको आपके भी कोई फनी क्वेश्चन है जो मैं चैट बोर्ड को पूछूं तो प्लीज नीचे कमेंट में बताइए, मैं वो क्वेश्चन चैट बोर्ड को पूछूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर कर दो, चैनल पे ना हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।